हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखिए, आज के सेशन में हम सी सेट के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग क्लॉक्स। देखो, कहते हैं ना कि बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, तो टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप सभी जानते भी होंगे कि टाइम तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। अगर आप टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत ही स्टेट फैक्ट है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, और ये क्लॉक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो यूपीएससी के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इन जनरल लाइफ के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से आप नोटिस करो, ये 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला, तो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। 2022 का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तो टोटल मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा आज के लेक्चर में, प्लस 3 हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आज करेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको मुझे क्या बताना है, दो चीजें, कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, और दूसरी चीज, ये जो 3 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए ये खुद ट्राई करने हैं और बताना कि 3 में से आपका कितना स्कोर था। आई बात समझ में? दोस्तों, लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारी टीम की तरफ से लॉन्च किया गया है सीटीआर मॉडल पे बेस्ड ये फाउंडेशन कोर्स, जहां पर यूपीएससी की जो चेंजिंग नीड्स हैं उसके हिसाब से सारे कंपोनेंट इसके अंदर इंक्लूड हैं, जैसे क्लास, टेस्ट, रिवीजन, इवेल्युएशन, ये यहाँ पर मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो ये पर्टिकुलर बैच स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल से, और यहाँ पर आप अर्ली बोर्ड ऑफर में यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर बहुत ही इनोवेटिव फीचर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्मार्ट शीट ट्रैकर हो गया, डाउट सॉल्वर के लिए आपको प्रॉपर यहाँ फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो बहुत ही इनोवेशन के थ्रू ये पर्टिकुलर मॉडल को लॉन्च किया गया है। उसी तरह से संडे वाले दिन भी आपका बूट कैंप हो गया, वीकली परफॉर्मेंस रिवार्ड्स आपको, और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो इनके साथ इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो दिए हुए लिंक पे एनरोल कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो 9920613613 पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने साथ में ही नीचे गूगल फॉर्म का एक लिंक भी दिया है, जिस पर्टिकुलर लिंक में आप, अगर आपका कुछ भी कंसर्न है तो वहां पर भी आप उसको अंदर आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखो, क्लॉक हमने सभी ने देखा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन, तो हम मान के चलेंगे क्लॉक इस तरह का है। इस तरह का मतलब जो 12 घंटे वाला, ठीक है, 24 घंटे वाले क्लॉक भी होते हैं, हम 12 घंटे वाला मान के चलेंगे। अगर किसी ने नहीं बताया तो ये क्लॉक है, सिंपल। ठीक है सर, अब मुझे ये बताओ कि कंप्लीट सर्कल कितना होता है। यहां से लेकर के मुझे यहां जाना है, तो पूरा ये कंप्लीट सर्कल हो गया ना। तो कंप्लीट सर्कल तो सर 360 डिग्री होता है, बिल्कुल। तो एक अगर बंदा यहां से चला ना, तो इसने अगर पूरा कंप्लीट करना है तो इसका मीनिंग है कि उसने कितना कवर किया, 360 डिग्री एंगल उसने कवर किया। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अब मुझे बताओ, अब मिनट हैंड के ऊपर आ जाते हैं। आप देखते हो मिनट हैंड ऐसे चलता रहता है, ये भी मूव करता है। एक घंटे में कितना मूव करता है ये मुझे बताओ एक बार। एक घंटे में सर, अगर मान लो सुई 12 पे थी ना, मिनट हैंड की बात कर रहा हूं, तो वापस से ये पूरा एक घंटे के अंदर घूमकर ये यहीं पर आ जाएगी। तो इसने बेसिकली, मिनट हैंड ने क्या किया, मिनट हैंड ने 60 मिनट्स के अंदर कितना कवर किया, 360 डिग्री कवर किया ना। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बताओ कि मिनट हैंड एक मिनट में कितना कवर करेगा। बहुत ही सिंपल है, यूनिटरी मेथड, 360/60। तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अगर कोई आपसे पूछे कि मिनट हैंड एक मिनट में कितना कवर करता है, तो आप उसको क्या बोलोगे, 60 डिग्री। कैसे निकाला, क्योंकि 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है। आ गया समझ? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम अपने आवर हैंड की तरफ। अब छोटी सुई ले लेते हैं ना, जिसको आप छोटी सुई बोलते हो, बिल्कुल। तो छोटी सुई जो होती है वो क्या करती है, एक घंटे में, अगर मान लो ये 12 पे थी पहले, तो एक घंटे बाद कहां पर आएगी, एक घंटे बाद ये सुई एक पे आ जाएगी, है कि नहीं। 60 मिनट्स के बाद एक पे आ जाएगी, एक घंटे के बाद। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, 60 मिनट्स के अंदर आवर हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, खुद बताओ। देखो, टोटल था ये कितना, टोटल होता है पूरा कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री, पर इसने कवर कितना किया, उसका सिर्फ 1/12। ठीक है, आप देखो ना, 1 से लेकर 12 तक नंबर है, पर इसने सिर्फ एक ही कवर किया, तो 360/12 कवर किया इसने एक घंटे के अंदर। कहने का मीनिंग क्या हुआ, 60 मिनट्स के अंदर इसने कितना कवर किया, 360/12, यानी कि 30 डिग्री। तो अगर कोई आपसे पूछे आवर एंड 60 मिनट में कितना कवर करता है, तो वो करता है 30 डिग्री। एक मिनट में सर कितना कवर करता होगा, बहुत सिंपल, यूनिटरी मेथड लगा दो, 60 को उधर ले आओ, 30/60, ये आ जाएगा आपका हाफ डिग्री। आई बात समझ में? तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि मिनट हैंड एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो दैट इज 6 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे कि आवर हैंड एक मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो वो हो जाएगा हाफ डिग्री। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं? बहुत बढ़िया। अब चलो समझते हैं, ये बात आपको याद रखनी है पहली बात तो, ठीक है। तो आप, आई होप आपने ये बात नोट कर ली होगी। दूसरी चीज, एक मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। देखो, फॉर्मूले की ना मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो 9 बजे हुए हैं, 9 बजे मतलब ये है कि आपकी जो छोटी सुई है, बेसिकली जो आवर हैंड है, वो 9 पर है, और जो मिनट हैंड है वो 12 पर है। ऐसा ही है। तो यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो आप तो बड़े आराम से कह दोगे कि सर ये तो 90 डिग्री बन रहा है, ये तो साफ साफ हमने देख लिया।
पर अगर मैं कोई रैंडम नंबर आपसे पूछ लूं कि 3:40 पे बताओ मुझे क्या एंगल होगा आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, या 6:25 पे क्या एंगल होगा, तो देखो वो वाला निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लो 6:25 का देखना है, तो आवर हैंड कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे होगा और 25 मतलब यहाँ पे, तो एग्जैक्ट कितना है ये पता नहीं सर, मुश्किल हो गया ना निकालना। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। सर फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, एंगल होता है बिटवीन, एक सेकेंड सॉरी, एंगल इज इक्वल टू 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट डिवाइड बाई 2। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो वो रेलिवेंट नहीं है, काफी डेरिवेशन में जाना पड़ेगा, पर सिंपल सोचो, एंगल अगर आपको निकालना हो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, उसका फॉर्मूला ये है 60 इंटू आर माइनस 11 इंटू मिनट बाई 2। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि 7:30 बजे हैं, तो आपसे पूछता हूँ 7:30 बजे कितना एंगल होगा बिटवीन आर हैंड और मिनट हैंड, तो आपको इतना रियलाइज होगा कि सर आर हैंड तो कहीं 7 और 8 के बीच के होगा, है ना, और 7:30 का मतलब ये छोटी वाली जो बड़ी वाली सुई है मिनट हैंड वाली, ये 6 पे होगी यानी कि 30 पे होगी, ठीक है, 7:30 ऐसे ही शो होते हैं बिल्कुल। अब इसके बीच का एंगल देखना था, तो आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मुला में वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू पुट करोगे, यहाँ वैल्यू डालो, सॉरी वैल्यू डालो 60 इंटू आर, आर हैंड हमारा कहां पर है 7 के ऊपर, ठीक है, तो 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू मिनट, तो मिनट कितने हैं हमारे, मिनट है 30, ठीक है, लिखा ना 7:30, तो बस आर को 7 डाल दो और मिनट को 30 डाल दो, तो 11 इंटू 30 बाई 2, तो 60 इंटू 7 क्या हुआ, ये बना आपका 420 माइनस 11 इंटू 30 330 बाई 2, ये बन गया 90, 90 बाई 2 ये बन गया 45 डिग्री। तो सिंपल आंसर आ गया कि 7:30 बजे आपका एंगल क्या बनेगा 45 डिग्री। चलो ये समझ आ गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपका टाइम है 3:15। अब 3:15 में आप नोटिस करो, जो आर हैंड वाली सुई होगी ना वो कहीं यहाँ पे होगी और मिनट हैंड वाली एग्जैक्ट 3 पे होगी, है ना, क्योंकि आर हैंड में तो थोड़ा मूव कर लिया होगा, तो ये बीच में छोटा सा जो एंगल बना ये कितना होगा, इसको कैसे करेंगे, फिर से वही आवर हैंड को यहाँ पे 3 डाल दो, मिनट को 15 डाल दो बस, तो 60 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 15 बाई 2, ये क्या बना 180 माइनस 15 इंटू 11 क्या होता है, आई थिंक 165, है ना, 165 बाई 2 ये बना 15 बाई 2, ये बन गया आपका 7.5 डिग्री। तो सिंपल आंसर आ गया 7.5 डिग्री। इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि आवर हैंड और मिनट हैंड में क्या एंगल बनेगा, वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब ना इसके बीच का जो एंगल आ रहा है ना, ये दो कंडीशन हो सकती हैं कि एक तो ये हो पॉजिटिव और दूसरा हो सकता है नेगेटिव, जैसे इस केस में 7.5 डिग्री आया। इसका मीनिंग पता क्या है, अगर एंगल आए पॉजिटिव, इसका मीनिंग है जो आवर हैंड वाली सुई है वो आगे चल रही है मिनट हैंड के, समझ रहे हो, अगर एंगल आता है आपका पॉजिटिव निकालने पे तो इट मींस आवर हैंड इज अहेड ऑफ द मिनट हैंड बाय, मतलब अहेड ऑफ द मिनट हैंड। अगर नेगेटिव आता है इसका मीनिंग क्या है कि मिनट हैंड आगे चल रहा है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि 9:45 है, या रदर आई शुड से 7:45 है, तो यहां पर आप नोटिस करेंगे ना कि जो आर हैंड है वो कहीं ना कहीं, आर हैंड कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा और जो मिनट हैंड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तो यहाँ मिनट हैंड आगे आएगा। इसके बीच का एंगल निकालना आप रियलाइज करोगे कि नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, तो नेगेटिव का मीनिंग यही है कि मिनट हैंड आगे चल रहा है आवर हैंड से, और पॉजिटिव एंगल आता है तो इसका मतलब ये है कि आवर हैंड आगे है मिनट हैंड से। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखो बिना एग्जाम्पल के हम क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, ये पहला क्वेश्चन है, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, फिर डिस्कस करते हैं। ये 2021 में पूछा गया, क्या पूछा गया कि कहां पर ऐसा होगा कि आर हैंड और मिनट हैंड क्या बनाएंगे 180 डिग्री का एंगल। तो सर बड़ा ही सिंपल है, अभी तो फॉर्मूला डिस्कस किया, फॉर्मूला क्या था, एंगल इज इक्वल टू 60 इंटू आर माइनस 11 इंटू मिनट बाई 2। बस सिंपली क्या करो, अब यहाँ पे देखो एंगल की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 180, तो भैया एंगल को डाल दो कितना, एंगल को सर मैंने डाल दिया 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं सर आवर को क्या डालूं, आर वाले को, देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो ना, यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या कह रहे हैं, एक कह रहा है 7 बजे, एक कह रहा है 7 से 7:05, एक कह रहा है 7:05 और एक कह रहा है 7:05 से 7:10, तो आवर तो ऑब्वियसली 7 ही डलेगा ना, तो डालो इसको 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू एम बाई 2, तो एम की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, यहाँ से निकल जाएगी, एक ही तो वेरिएबल है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 180 क्या बना 360 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 7 बना 420 माइनस 11 एम, ये क्या बन गया 11 एम इज इक्वल टू 420 माइनस 360 बनेगा 60, एम की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60/11। अब ये 60/11 कितना होता है, ये होता है 5/11, यही बनेगा, इसको डिवाइड करो। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, मिनट हैंड कहां पे होगा 5 या 6 मिनट के बीच में, ठीक है, 5 से ज्यादा ये नंबर और 6 से कम है, ठीक है, 5/11 का मतलब यही है ना कि 5 से ज्यादा और 6 से कम है, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे जो कह रहा है कि 7:05 और 7:06 के बीच में, तो बिल्कुल ऑप्शन डी, क्योंकि पहला तो 7 बजे कह रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 7:05 से लेकर 7:06 के बीच में कहीं ना कहीं एंगल होगा, और उसने थोड़ा और आपको बता दिया 7:05 से 7:10, तो यही इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल था, एंगल गिवन था, आवर भी गिवन था आपको 7, बस ये फॉर्मूला पता होता 60 इंटू आर माइनस 11 इंटू एम बाई 2, आराम से आपका एम निकल आता, कोई इशू।
ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में थोड़ा पूछा गया था, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट डुएबल है। यहां क्या पूछा कि 6 बजे और 7 बजे के बीच में कब ऐसा होगा जब आपका जो आर हैंड होगा, सॉरी जो मिनट हैंड होगा वो अहेड होगा आर हैंड से। अब दो चीजें समझो। पहली बात तो इसने क्या लिखा है कि मिनट जो अहेड है आर हैंड से कितना, 3 मिनट। अब 3 मिनट को जरा एंगल में कन्वर्ट कर लो ना। मैंने क्या बताया था, 1 मिनट क्या होता है 6 डिग्री, तो 3 मिनट क्या होगा 6 × 3, तो ये हो गया 18 डिग्री। तो पहली बात तो समझ आ गया कि अच्छा मिनट हैंड और आर हैंड में एंगल कितना है 18। अब मुझे बताओ कि ये क्या है, क्या मिनट हेड है या आर हेड है। मिनट हैंड आगे है ना, तो जब मैंने आपको बताया था जब मिनट हैंड आगे होता है तो एंगल क्या होता है नेगेटिव, याद है ना। तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा आपका 18 नहीं -18। अब क्या करोगे, बस फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था, एंगल इज इक्वल टू 60 × आर -11 × मिनट बाई 2, यही तो फॉर्मूला था। तो एंगल क्या है सर, एंगल है हमारे पास -18। आवर क्या है, आवर देखो सब में 6 है, तो 60 × 6 -11m/2, इसको करो 80 × 2 बनना -36 इज इक्वल टू 60 × 6 इज 360 -11m। 11m को ले आओ इधर, 11m क्या बन जाएगा 360 + 36, ये बन जाएगा आपका 396। m की वैल्यू क्या बनी 396/11, जरा डिवाइड करो 11 से, 11 3 × 33 6, तो ये बन गया 36। तो मिनट क्या आ गया 36। तो यही आपका आंसर होगा 6:36। कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक हर दूसरे साल ऐसा क्वेश्चन देख लिया जाता है, और अगर कहीं ना कहीं आपको सिंपली ये चीज पता होगी और उसको कैसे अप्लाई करना है आराम से आंसर निकाल लोगे, मुश्किल नहीं है, राइट। अभी 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था, इसको भी एक बार नोटिस कर लो। अब पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 3:16 और 3:17 पे आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मतलब इकट्ठे हो जाएंगे। अब बताओ कि आवर हैंड भी यहां पर है, मिनट हैंड भी यहां पर है, जब ऐसा होता है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा सर, एंगल तो जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे बिल्कुल एंगल जीरो हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला आ गया हमारा, एंगल क्या है, एंगल क्या है 60 × आवर × 11 × m/2, यही था। अब एंगल तो भैया हो गया जीरो, ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आपका इसेंशियली बना क्या 60 × आवर इज इक्वल टू 11m, यही बना। अब आवर क्या है, आवर तो 3 है सर यहाँ पे, तो करो 60 × 3 इज इक्वल टू 180। 180 क्या बनेगा 11m के इक्वल। अब चेक करो m क्या बनेगा, यहाँ से m बनेगा 180/11। जरा डिवाइड करो इसको, आप रियलाइज करोगे ये क्या बनेगा 11 × 15 165, 11 × 16 176। तो एक्चुअल में क्या बना, ये बना 16 4/11 बना। क्या 16 4/11 आपके 3:16 और 3:17 के बीच में आता है, आंसर इज यस, बिल्कुल आता है। ठीक है ना, ये 16 4/11 क्या है, ये मिनट है। तो क्या 16 4/11 आपके 3:16 और 3:17 के बीच में आएगा, आंसर इज यस, बिल्कुल आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कोइंसाइड करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो नंबर आता है इसकी जगह 16 की जगह मान लो 18 आता, तो अब क्या वो 16 और 18 के बीच 17 के बीच में आ रहा है, नहीं, तब बोलते कि कोइंसाइड नहीं कर रहा। पर यहाँ पर क्योंकि इसका नंबर क्या था 16 4/11, दिस क्लियरली शोज कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पर 16 4/11 पर ये कोइंसाइड करेंगे, जो कहां पर लाई करता है इन दोनों टाइम्स के फ्रेम्स के बीच में, 3:16 और 3:17 के बीच में। तो सर पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो बहुत सिंपल है। दूसरा क्या कह रहा है 4:58 और 4:59, इस टाइम पर एक ऐसा टाइम होगा जहां पर मिनट हैंड और सेकंड हैंड, अब देखो आवर हैंड की बात नहीं कर रहा, ये सेकंड हैंड की बात कर रहा है, ये कोइंसाइड करेंगे। अब खुद सोचो 4:58 पे आपका मिनट हैंड कहां पे होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे, और 4:59 पे जस्ट उसके साथ में। अब इस पर्टिकुलर 1 मिनट के अंदर सेकंड हैंड तो बिल्कुल आएगा ही ना, सेकंड हैंड तो बिल्कुल मूव ही करता रहता है क्विकली। तो 1 मिनट में कभी ना कभी तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां सेकंड हैंड उसके साथ कोइंसाइड करना ही करना है। ठीक है ना, तो 1 मिनट के अंदर सेकंड हैंड वहां पे आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि सेकंड हैंड तो डेफिनेटली कोइंसाइड करेगा, क्योंकि हर मिनट में क्या होता है सेकंड हैंड हर जगह से मूव करता है विद इन अ मिनट। ठीक है, मिनट के अंदर पूरा वो चक्कर कंप्लीट कर लेता है ना सेकंड हैंड, तो डेफिनेटली वो तो कोइंसाइड करेगा ही करेगा। ये तो बहुत ही लॉजिकल स्टेटमेंट था सेकंड स्टेटमेंट। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। तो आई होप आपकी समझ पाए होंगे कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना ट्रेवल करता है, आवर हैंड कितना ट्रेवल करता है, उसके साथ ही साथ फॉर्मूला भी आपको समझ आया होगा, और उन फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको सॉल्व करवाने की कोशिश की है। अब आपको मुझे बताना है कि क्या ये क्लॉक वाला जो दिक्कत आती थी, क्या टाइम के बीच में क्या एंगल है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं रही। ठीक है, एंड सेकेंडली दूसरी चीज ये बतानी है कि जो 3 क्वेश्चन हमने करे हैं उनमें से कितने आप सही कर पाए और कितने गड़बड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से और भी मैं बहुत सारी सीसेट की वीडियोस प्लान कर रहा हूँ आने वाले दिनों के अंदर, ताकि आपका ये सीसेट वाला कंपोनेंट है ना काफी अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, आपको दिक्कत ना रहे, मेरी पूरी पूरी कोशिश इसमें रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।